नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कुछ गलतियों की वजह से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना का एक बड़ा सपना चकनाचूर हो गया है। इससे चाइना का मिलिट्री सुपर पावर बनने का सपना भी अधूरा रह सकता है। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे कि हम भारतीयों को भी चीन की गलतियों से सबक लेना चाहिए। दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी 18.65 ट्रिलियन डॉलर की है और उनके पास 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक फॉरेक्स रिजर्व है। पिछले 15 सालों से वो अमेरिका के मिलिट्री बजट से आधा बजट अपनी मिलिट्री पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है और वो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में क्वालिटी की कमी। इसका सबसे ताजा एग्जांपल है चाइना का J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट। जुहाई एयर शो में जब चाइना ने इस फाइटर जेट को शोकेस किया था तो बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि ये F-35 को भी टक्कर दे देगा और J-20 की सारी कमियां इसमें दूर कर दी गई हैं। लेकिन असली कहानी तब सामने आई जब इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट के दौरान इसके इंजन से काला धुआं निकलने लगा। एक स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए ये सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका मकसद होता है दुश्मन के रडार से बचना। लेकिन अगर आपका फाइटर जेट काला धुआं छोड़ रहा है तो आप बिना रडार के भी स्पॉट किए जा सकते हैं। इस फाइटर जेट में WS-19 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि खुद एक कॉपी की हुई टेक्नोलॉजी है। ये एक रिफाइंड इंजन नहीं है, जिसके कारण ये काला धुआं छोड़ता है। और इस सब का नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब, जो 100 से ज्यादा J-35A खरीदने वाला था, वो इस डील से पीछे हट सकता है, क्योंकि खबर निकल कर आई है कि सऊदी अरब जापान और ब्रिटेन के साथ मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल होने वाला है, जहां वो एक नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप करेंगे। इतना ही नहीं, इसके चलते UAE और इजिप्ट भी अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो चीन के कुल मिलाकर 300 से ज्यादा फाइटर जेट्स के ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। और इन सभी का कारण चीन के हथियारों की पुअर क्वालिटी, चीन की मिलिट्री इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर्स की कमी है। मतलब चीन की मिलिट्री इंडस्ट्री केवल वहां की गवर्नमेंट ही चलाती है, इसलिए चीन के हथियारों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वो आपको बेस्ट क्वालिटी क्यों देता है? क्योंकि अगर क्वालिटी खराब हुई तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा और बिजनेस डूब जाएगा। लेकिन सरकारी कैंटीन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। और यही बात वेपन्स पर भी लागू होती है। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी से एक बात क्लियर है, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टेट कंट्रोल डेवलपमेंट से काम नहीं चलने वाला। क्वालिटी और इनोवेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और भारत को भी इस बात से सबक लेना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या भारत को भी डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा मौका देना चाहिए? इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विजय राजपूत आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।